हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में, जिसका आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बता चुकी हूँ कि ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स कितने तरीके के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं: मेमोरेंडम, ऑप्शनल, रिवर्सिंग एंड पोस्ट डेटेड वाउचर। ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरेंडम वाउचर के बारे में कि इसकी एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करते, सिर्फ कुछ बेसिस पर इसको यूज किया जाता है। एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है एंट्रीज मेड यूजिंग द मेमोरेंडम वाउचर्स विल नॉट अफेक्ट द अकाउंट्स, या अकाउंट्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आप इसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी एंट्रीज जो कि हम फ्यूचर बेसिस पर करते हैं, जिसका फ्यूचर एक्सपेंडिचर या क्या होगा हमें, हम मेमोरेंडम वाउचर में इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफी एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम पहले कर देते हैं बट एंट्री हम बाद में करते हैं उसकी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो आपके ऑफिस के स्टाफ आया और कहने लगा कि आपसे की मीटिंग होनी, और आपने उसको क्या दे दिया, कुछ अमाउंट दे दिया। जैसे मान लेते हैं 20,000 रुपीज आपने उसको दे दिया कि उसमें से वो मैनेज कर ले मीटिंग का जितना भी एक्सपेंस है। तो उसमें से जो 10,000 का एक्सपेंस हो गया और 10,000 उसने आपको वापस दे दिए, तो अभी तो इसकी एंट्री होगी यहाँ पर, बट 20,000 इसको पहले दे दिए थे। तो जो अमाउंट पहले दिया था 20,000 का, उसका ऐसा यहाँ पर मेमोरी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो पेमेंट्स होता है टूवर्ड सस्पेंस अकाउंट। आपको बताया था सस्पेंस पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे हो गए एडवर्टीजमेंट पेमेंट, ट्रेवल एक्सपेंसेस हो गए, कन्वेंस एक्सपेंस, इस तरह की एंट्रीज होती हैं इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल बता देती हूँ। एडवांस पेमेंट कर रहे हैं 20,000 फॉर कन्वेंस एक्सपेंस टू एम्प्लॉय इन कैश। तो इसमें देखिए दो आपको अकाउंट दिख रहे हैं, कन्वेंस अकाउंट एक्सपेंडिचर और कैश अकाउंट। तो कन्वेंस जो अकाउंट है वो क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट होंगे हमारे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट होंगे यहाँ पर ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। कैश की बात करें तो कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 20,000 का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे जो कि हम हैं। इसके बाद हमें मेमोरेंडम वाउचर को जो है ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पर देखिए पहले हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। तो हम गेटवे ऑफ टैली से F11 पर एंटर करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग फीचर्स पे आ गए। यहाँ पर कंपनी ऑपरेशनल यहाँ पे ऑप्शन होगा। यहाँ पे बजट एंड सिनेरियो में आपको ऑप्शन दिख रहा है, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। तो आपको क्या करना है, इसको यस कर देना है। और यहाँ पे बजट्स एंड सिनेरियोज मैनेजमेंट के आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, टोटल जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने उसको ऑप्शन को यस तो कर लिया है। अब करना है हमें यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करेंगे ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरेंडम वाउचर मेमोज के नाम से आपको शो हो रहा है। मेमोज कंट्रोल F10 से अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंट्रोल F10 पर एंटर करूंगी।
मेमोरेंडम वाउचर जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो एक्टिवेट हो गया, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लेजर्स की जो है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे टू और बाय करके भी आ सकता है। अगर टू और बाय आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, F12 पर एंटर करेंगे। इसमें क्या है, ये डेबिट और क्रेडिट नोट जो है यहाँ पर अगर आप इसको देखें नो करेंगे तो यहाँ पर टू और बाय आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, टू और बाय या फिर बाय मतलब क्या होता है, डेबिट। तो हम यहाँ से इसको दोबारा से सही करते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन ऐसे आप देखिए डेबिट शो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ऑफिस स्टेशनरी। तो यहाँ पे जो ऑफिस स्टेशनरी का लेजर है, यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। और यहाँ पे अमाउंट कितना लिख देंगे, जैसे यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं हम 2500 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके नीचे 2500 रुपए शो हो रहे हैं, 2500। यहाँ पे कैसी पेमेंट करनी है, कैश से। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश लिख देंगे, यहाँ पर 2500 का जो अमाउंट है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, लिखेंगे रिसीव पेटी कैश इन एडवांस फॉर ऑफिस स्टेशनरी, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है, मतलब ये मेमोरेंडम वाउचर जो है यहाँ पर शो हो गया है। तो अगर हमें इसको देखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से आएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट बुक। अब यहाँ पे जो है आपको वो वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बाकी आप इसको कैसे देख सकते हैं, डे बुक में जाकर भी यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरेंडम वाउचर के नाम से ये रहा 2500 रुपए जो है आपको यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर के नाम से शो हो रहे हैं, मतलब कि ये रिसीव हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि मेमोरेंडम वाउचर में अगर हम एंट्री कर रहे हैं, ये वाला मैंने थोड़ा इजी करके समझाया था। जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे मेमोरेंडम वाउचर, जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कन्वेंस एक्सपेंस वाला, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। अब देखिए ये जो कहीं पर भी आपको शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता है ना। आपको यहाँ पर कहीं पर करंट एसेट्स में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी मेमोरेंडम वाउचर्स का ऑप्शन नहीं दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको मेमोरेंडम वाउचर का जो है ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है ऑप्शन किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट पे अफेक्ट नहीं करता है। आपको मैंने बताया था नॉन अकाउंटिंग का मतलब ही यही है, जो कि यूज किए जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए सभी ट्रांजेक्शन को, जो कि अफेक्ट नहीं करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो या फिर बैलेंस शीट हो। तो इस वाले टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर आज हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा है, थोड़ा इजी वाला नेक्स्ट में देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कन्वेंस एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।